पोस्ट करा था मैंने, और प्रॉपर ब्लॉग है, हैश नोट शेयर अच्छा। करूँगा। ओहो, वत्सल सर भी आ गए हैं। ओ वत्सल, हेलो हेलो। अरे निकल ही गया। एक मिनट, अप्रूव कर दूँ। अच्छा वत्सल लिसनर, स्पीकर करो वत्सल को। डन। वो थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं सब लोग कौन से डोमेन में मतलब काम कर रहे हैं, ये थोड़ी लर्निंग शेयर कर देते हैं अगर आजकल क्या चल रहा है। वही 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 वही। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अब रास्ते में था, घर पहुंच ही रहा हूँ, 2 मिनट में बात कर। ठीक है, पहुँचो पहुँचो। तब से वंश वंश कुछ कह रहा। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि सभी डोमेन्स अपने डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या क्या किस किस चीज में काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा किसी का कुछ इंटरेस्टिंग है, वो एक कोई काम भी अच्छी वाम चीज। सब यार चलते रहता है, आज थोड़ा ऐसा फन सा रखो। अरे तुमने जीटीसी देखा है क्या? जो एनवीडिया का इवेंट है, एक लॉन्च इवेंट जो होता है उनका एनुअल, देखा है किसी ने? नहीं कल देखा। हम डिस्कस कर रहे थे दोनों रात को साथ साथ में। हाँ हाँ वही, वो क्रेजी इवेंट था भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी इवेंट। देखना तुम, GTC 2025। इट वॉज लाइक अ कॉन्सर्ट, बट उसमें उसका सीईओ आके तीन चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उसने अनाउंस की थी। एक तो एक सुपर कंप्यूटर अनाउंस किया था कि ये सबसे पावरफुल है, ऐसे करके। तो एनवी लिंक वगैरह उस सब सिस्टम्स है ना। हाँ हाँ, ऐसे तीन चीज़ें उसने की थी, काफ़ी अच्छी थी। और फिर जो सेटअप उसने बनाया हुआ था ना, तुम देखोगे ना, मतलब लगेगा लगेगा ही नहीं यार ये टेक इवेंट है, ऐसा लग रहा है कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, देखना। और बता कुछ। लेकिन वैसे वंस वो, हम कल ना ऐसे ही बकचोदी बकचोदी में वो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक कर रहे थे सबके, तो तेरा भी देखा कोडी, पर वो हमको ज़्यादा समझ नहीं आया, थोड़ा समझाएगा कैसा क्या है मेरा वो? पोर्टफोलियो कोडिंग। कोडी कोडी प्लेटफॉर्म अच्छा, प्रोजेक्ट। वो क्या, वो तो मैंने ना मतलब ऐसे बनाया था, जैसे रेप्लिट है ना, रेप्लिट हाँ उसके हाँ। जैसे कुछ क्लोन बनाया था मैंने। तो उसमें मतलब जैसे कोड ऑनलाइन करते हैं, करती हैं अपनी रेप्लिट में जैसे रेप शेयर करते हैं, वैसे अपना शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं कि हाँ ये सब है, इसमें कुछ कमेंट्स करने हैं, कुछ करने हैं, ऐसा कुछ था मतलब वो। अच्छा, उसको डिप्लॉय करो, लेके आओ, लोगों को यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा है। डिप्लॉयड है शायद तक वो, लिंक डिप मैंने डाला नहीं। नहीं, लिंक नहीं है वहाँ पे, डिप्लॉयड लिंक नहीं है। अच्छा। कोई नहीं, उसको डिप्लॉय करो, अच्छा आइडिया वो, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है वो, कुछ हद तक। एंड और भी हैं ऋषि, देखो कोई बोलना चाह रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं इनसे भी बात करना चाह रहे हैं। हम्म, अच्छा वैसे अभी क्या कहते हैं, सभी के कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद ही होंगे, जो NIT जलंधर के अलावा भी लोग ज्वाइन हैं। आई गेस हम्म। हमारा तो चालू होने वाला है 14 को। 14, सही है सही है। ओके। क्या सब्जेक्ट्स हैं अगले सेमेस्टर?
यो व्हाट्स अप गाइस, क्या चल रहा है? अरे रतिंदर सर कैसे हो? बस बढ़िया। ले लिया फिर चिल मैक? डिस्कशन। मैक ले लिया फिर? क्या? मैक? अरे यार, अभी नहीं लिया यार। अच्छा। उसका बस साइज का ही बस डिसाइड करना है। मतलब ये वैसे वो जो 13 इंच वाला है ना, वो 13.6 इंच है एग्जैक्ट उसका स्क्रीन साइज, जो एयर है ना, एम4। मैं तो कहता हूँ एक बार जाके ना स्टोर पे देख आओ, तो ज़्यादा हाँ, वो हो मैं जाएगा वही तुम्हें। सोच रहा हूँ, ऑफलाइन ही जाऊंगा। तब जो जोन सा समझ आया वो उठा लूंगा। ऑनलाइन में वही दिक्कत है बस, थोड़ा साइज का आइडिया नहीं है। सही है, सही है। क्योंकि अभी जो मेरा करंट है वो 15.5 इंच का है, तो एकदम से छोटा हो जाएगा तो यू नो हाँ वो थोड़ा सा। बात सी बनती रहेगा। कोई नहीं, इस सेमेस्टर मैक आ रहा बस। होपफुली, लेट्स सी। या किसी ने नया ग्रोक का वर्जन ट्राई करा, ग्रोक 4 मतलब? कल अभी आया ना वो तो हाँ बहुत सुना। बड़े बड़े उसने क्लेम करे हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ, किसी ने भी ट्राई करा तो प्रो यूजर्स के लिए ना। ट्राई तो नहीं किया यार अभी। क्या चीज़? ग्रोक 4। ना ना, ग्राफ फोर तो नहीं। अच्छा, कोपायलट का तुमने देखा? उसमें भी शायद लिमिट लगा दी है प्रीमियम रिक्वेस्ट की। एग्जैक्टली। वो पिछले महीने तक नहीं थी, इसी महीने लगी है, तो मैं तो काफी स्ट्रेस रहता हूँ वो देख के लिमिट। मुझे कोई कर्जा वगैरह खरीदना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। सही है। यार वैसे कौन सा है ज्यादा वर्थ इट, क्लाउड का प्रीमियम की, अपना आईडी के अंदर जो कोपायलट वगैरह उनका ले ले? सबसे अच्छा ना मेरे को तो देख कोपायलट ही लगता है वैसे तो। लाइक कोपायलट, उसमें सब कुछ सपोर्ट है ना तुम्हारा, क्लाउड के भी सारे हाँ मॉडल्स हैं। क्लाउड का, हाँ और सपोर्ट तो है फिर उसमें। गिटहब एजुकेशन से वो फ्री मिला हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज़ वो है। अभी लास्ट मंथ तक क्या कहते हैं, क्लाउड प्रो था, तो उसका हम्म। 20-23 डॉलर पर मंथ आता था, क्योंकि मंथली कराओ तो 23। श्योर। हाँ तो ऐसे करके 23 डॉलर का खर्चा बच जाता है हम्म। को पायलट से। ओके। फिर क्या कहते हैं, ये स्पेस क्या कहते हैं, ट्विटर स्पेस का आइडिया तो ठीक है, बट हमें कुछ टॉपिक सोचना चाहिए लाइक डिस्कस करने के लिए, नहीं? हाँ वो आगे से ऐसे आज तो चल फन चिल डिस्कशन रख दिया ना, आगे से ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लिया करेंगे, उससे रिलेटेड सही बात है। कर पीओवीज वगैरह शेयर करते रहेंगे। हम्म, तो मुकल, सुशोभित, बोलना है कुछ? मुकल कुछ पूछना है, बोलना है? गाना सुनाओ यार। गाना? तुम चलेंगे यार? नहीं नहीं, मैं कॉलेज में हूँ यार। अच्छा। हम्म, मौसम कैसा है? ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश वारिश हो जाती है कभी कभी। हाँ बहुत गर्मी तो नहीं है हमारे अभी। भी शुरू। हम्म। हम्म, सही है। वेब 3 में अगर मेरे को वेब 3 स्टार्ट करनी है ऋषि, तो मैं कहाँ से करूँ? लाइक तूने अभी लास्ट वीक स्टार्ट की है, तो मुझे अगर स्टार्ट करनी है राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो सबसे पहले मुझे क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? मैं तो वैसे परप्लेक्सिटी या जेमिनाई वगैरह से ही करता हूँ जर्नली। तो जैसे हम कल रात डिस्कस कर रहे थे, तो आई वाज लुकिंग इनटू जिग वेट, टू। चेतन सर इज़ हेयर, द वेब 3 गाय, उनको बोलो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हेलो सर।
चेतन सर उस में कन्वर्ट कर दूँ। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही क्या? लिसनर है वो। वो लिसनर है, स्पीकर में कन्वर्ट कर। कन्वर्ट करना चेतन सर को। अरे गाइस, द ओजी इज हियर, चेतन सर इन द चैट सर, रिक्वेस्ट करो थोड़ा। हाँ अब भाई, आप भी कुछ कहो। चेतन सर का एक्सेस ग्रांट कर दीजिए। और इनवाइट कर दिया मैंने। ओके। मैं सोच रहा कि लाइक अभी Web3 में सीखना चाहिए कुछ, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहिए। हेलो 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 सर। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया सर। बढ़िया सर। बताओ सर, अभी कोइंसिडेंस देखो, अभी चाहत ने नाम ही लिया था Web3 और आप आ गए। मतलब यूनिवर्स भी जानता है कि किसको रेफर करना है जब Web3 का नाम आता है, नहीं? अरे भाई ऋषि चाहत ये सारे अपने सारे एनआईटी वाले हैं ना यहाँ पे इस टाइम? है एक बाहर के भी? एक दो बाहर के भी हैं आई गेस। ओपन लर्न क्या अपने अपने इंस्टीट्यूट की है ये नहीं कम्युनिटी? क्या करे चेतन सर आजकल? मैं यार अभी तो यही ब्लॉकचेन क्रिप्टो ऑडिबल हूँ में वैसे? ही है। यस यस Yes, नहीं। सुन रहा आ रही है ना मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है। आई गेस वत्सल सब सही तुम्हारी है। लैग कर रही है बस। कौन कर रहा है Web3 ब्लॉकचेन यहाँ पे? सर मैं सोच रहा हूँ, बट ऋषि ने स्टार्ट किया है। ऋषि कहाँ से स्टार्ट करा है ऋषि? अभी तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम हुआ मुझे तो आई वाज रीडिंग पहले थोड़ा वाइट पेपर वगैरह उसका, ब्लॉक बिटकॉइन का, देन सोलाना, पीडीएस, एलएसपीज, ईथ का थोड़ा सा। आई वांट टू गो इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ, so I was looking into Solidity थोड़ा बहुत। नाइस नाइस नाइस। सोलाना इकोसिस्टम एक्सप्लोर कर लो, लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन इट। ईथ एंड ऑल तो ठीक है, बट सोलाना इज लाइक अभी काफी अच्छा चल रहा है। राइट। सही है। मेरी क्रेजी आवाज आ क्रेजी रही एक है? ना एक क्रेजी सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ यार। मैं ये ना पढ़ रहा था मैं, ये मुझे बताना ठीक है किसी को समझ आया? जीके प्रूफ्स वगैरह सुना है किसी ने? नहीं। जीरो नॉलेज आई डोंट प्रूफ्स। थिंक। अभी कहाँ भेजूं इसको मैं? ये कमेंट है? नीचे कमेंट है। कमेंट करके मतलब अभी यहाँ कमेंट तो क्या ही करूँगा। जीरो नॉलेज प्रूफ है कॉन्सेप्ट Web3 में, ये अभी काफी ग्रो कर रहा है। इसको किसी एक्सप्लोरिंग Web3 ना, इसको समझ के देखना। मैं भी यही पढ़ रहा था काफी टाइम से। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या पहले सर? अब आ रही है आ शायद। रही आ रही थी। आ रही थी। ओके ओके, कूल। मैं तो ये कह रहा था सर कि लाइक Web3 का नाम लिया और देखो Web3 का नाम लेते ही यूनिवर्स ने किसको प्रेजेंट करा? सीधा चेतन सर। अच्छा, एमएल का नाम लेते वत्सल का आ जाता होगा। अरे सर ने क्या बोल रहे हो सर? हम्बल कर दो। अरे अभिषेक सर भी आ गए सर, पेरीवाना। हेलो सर। ऋषि एक्सेस दो। ऑल द वे फ्रॉम नोएडा आए हैं सर। चेतन सर आज क्या कर रहे हैं? आजकल क्या चल रहा है आपका? कहाँ पे हो? अभी तो घर पे ही हूँ यार। चिल कर रहे जॉब सर? जॉब वगैरह ही चल रही है सही। अच्छा, कूल सर, कूल। आ गए सर भी, अभिषेक सर भी आ गए। आज तो सारे ओजीज असेंबल हो रहे हैं एक करके। ओपन लर्न क्या अपने कॉलेज का ही है ना शायद ये? यस सर। हम नहीं, मतलब कॉलेज का तो नहीं कहेंगे सर, लाइक हमने इंडिपेंडेंटली शुरू करा है। मतलब अच्छा। पूरा एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी रखी है लर्निंग के लिए। और मतलब एम यही है कि पूरा मतलब इसको थोड़ा सा कॉलेज के क्लब वगैरह से इंडिपेंडेंट ही रखें। उसमें बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं सर। हमने जीडीजी के साथ भी देख लिया, बाकी क्लब में भी रख के देख लिया, प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी। ऑल द स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन
थोड़ी बहुत दिक्कत कॉलेज की साइड से रहती है, तो अभी अब ओपन है तो कुछ भी करते हैं, मजे मारते हैं। अब तो काफी Right. लोग आ चुके हैं ना अपने कॉलेज में ट्विटर पे, तो अब तो अच्छी बात है। यस सर। हम्म, वो तो आज भी याद आता है सर, जब हमारा फर्स्ट सेम था, आई रिमेम्बर, आई थिंक 1-2 हफ्ते हुए थे, आप और आमिर भैया आए थे हमारी क्लास में वो अनाउंस करने के लिए टीडाओ की। तो आपने यही बोला था, हम आप पूछ रहे थे आई थिंक कि किस किस सोशल मीडिया पे, तो बच्चे कहते हैं इंस्टाग्राम पे, सर कहते हैं इंस्टाग्राम पे क्या बनता है, एक्स पे आओ। तो मैंने उसके आई थिंक 4-5 महीने बाद एक्स अकाउंट बनाया होगा ऐसे। सही है, सही। वैसे सर हम लोगों का अभी थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसी टिप्स कुछ देना चाहो लाइक? भाई तुम Yes. लोगों को क्या टिप्स की जरूरत है, सही तो जा रहे हो। सर बढ़िया क्या जा रहे बोल रहे हो यार, फंबल कर रहे हो सर, आपके आगे हम मतलब क्या ही बोलें। हो। नहीं मतलब एक्चुअली में तुम लोग तो यार काफी टाइम से एक्टिव हो ना। अब तुम तो ये जी हैकाथॉन्स में ऑलरेडी इंटर्न्स वगैरह तो कर ही रहे हो तुम लोग। यस सर, इंटर्न तो लगी हुई है। और तुम हो भी सारे, चाहत भी शायद एमएल स्पेस में ही है शायद, नहीं, वेब नहीं, वेब डेव ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नाइस। एमएल का क्या सीन चल रहा है सर इंडस्ट्री में? लाइक क्या वो फ्रेशर्स को प्रेफर कर रहे हैं, या मतलब पहले तो ये सीन था कि वो कह रहे थे ना कि अंटिल यू हैव अ मास्टर्स और एटलीस्ट डॉक्टरेट, एमएल इंजीनियर वो हायर नहीं कर रहे थे, राइट? एंड साइंटिस्ट रोल में तो बिल्कुल ही नहीं, राइट? तो अभी क्या सीन चल रहा है मार्केट का? यार अभी यही सारा कॉमन तो एमएल इंजीनियर्स का तो मुझे भी नहीं पता इतना कोर लेवल पे। ये बिल्ड एप्लीकेशन साइड तो हायरिंग प्रॉपर ही हो रही है ना, हर कंपनी ही हायरिंग कर रही है। हर एक कंपनी ने अपना एप्लीकेशन साइड ऑफ सेगमेंट तो शुरू कर ही दिया बिल्ड करना। कुछ भी लगा लो तुम, ये एजेंटिक वर्कफ्लोज वगैरह हो गए, ये एमसीपी सर्वर, सारे आजकल ये कॉमन चीज पढ़ रहे हैं। और ये फ्रेमवर्क्स वगैरह आते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए ना फ्रेमवर्क्स, लैंगचेन, बहुत लैंग्राफ, ये सब बहुत बढ़ते, बहुत फास्ट। बस स्पेस बहुत ज्यादा है इसमें, कितना ही पढ़ लोगे डेली, ये तो है। फाउंडेशन ही सही स्ट्रॉन्ग बात है, करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर। बाकी बट सही अभिषेक लगी सर यार भी। मुझे ना, मुझे तो सही लगी ये। मैं भी पढ़ रहा था 2-3 जी जी। महीने से, मुझे तो मजा आ रहा है। पहले तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा था, फिर मैंने प्रॉपर देखा इसका, लाइक चीज तो बढ़िया है, टाइम लगाओ तो। हाँ जी, वो तो है सर। अभिषेक सर भी हैं, आई थिंक अभिषेक सर ने भी रोल स्विच करा है सर, नहीं? आई थिंक पहले एसडी में थे, अब आई थिंक कुछ एनालिस्ट रोल में। क्या फर्क होता है क्या सर? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं इसका, अगर अभिषेक सर हैं ऑनलाइन बताइए। आई थिंक सर है नहीं, किसी को पता है वैसे क्या फर्क होता है इसमें, एनालिस्ट रोल में और एसडी रोल में? नो आइडिया। मेरे को, मैं तो देखा, मैंने वहीं पे पहले तो कांग्रेस बोला, मैं कहा सर से पार्टी लूंगा, पार्टी देने की बारी सर जिस दिन मिले उस दिन सर चले गए, नोएडा। नोएडा ही चले गए सर, बट मिस कर रहे हैं। सही बात। अच्छा, ओहो हो, हे भगवान, मैं सोच रहा हूँ ये अभिषेक लादा सर हैं, ये कोई और अभिषेक है। ओके ओके ओके, कोई नहीं, क्रेजी। सही है यार। आजकल क्या कर रहे हो वंश भाई, रतिंदर आ रहे हैं? हाँ नहीं। सर, अभी सर ने एक प्रोजेक्ट भी कोई अभी अपलोड किया था 1-2 दिन पहले, आई गेस चेतन सर ने। हाँ वो एनसी से रिलेटेड। हाँ, हमको समझ नहीं आया उतना अच्छे से। देखी वीडियो, लाइक नहीं करा चाहत तूने? किया है सर। हाँ बट नहीं, क्या समझ कैसे नहीं आया, तो मैं मजाक कर रहा था। क्या लगा कि क्या मतलब, क्या फर्स्ट इंस्टेंट क्या था प्रोजेक्ट को देख के? एक सेकंड। कुछ भी नहीं है ना। हाँ वही, मतलब थोड़ा मेरे ऊपर से जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट ये वो। यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है उसमें, तो बेसिकली लाइक अभी ये जो अपने एक शुभम सर है ना अपने सीनियर, वो भी इस पे काम कर रहे थे। तो इसी फील्ड में ये मनी मूवमेंट के थ्रू, मतलब एआई एजेंट्स वगैरह सब कुछ ही कर रहे हैं, बट
मनी मूवमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग वगैरह, वहाँ तक कभी एआई एजेंट्स को एक्सेस नहीं दिया गया। लाइक इट्स द लास्ट क्रूशियल स्टेप जो हर एप्लीकेशन में लगना ही है ना। अगर उस पर भी ऑटोनॉमी हम एआई एजेंट को दे दें तो ऑल इन ऑल पाइपलाइन पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। लाइक फ्रॉम गिविंग द प्रॉम्प्ट, देन लेट्स से एक एप्लीकेशन लगा लो, तुम कोई आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी बना रहे हो तुम इधर, है ना, तो उसमें एक एजेंट को तुमने लगा दिया कि मेरे लिए बेस्ट वीजा प्राइजेस निकाल के दे दो। एक को लगा, लाइक मैं अभी एक प्रोजेक्ट वैसे सोच रहा था क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर, तो एक एजेंट को तुमने काम दे दिया कि मेरे लिए XYZ कर दो, तो 3 साइमल्टेनियसली टास्क चल रहे हैं। अब एट देन पेमेंट तो तुम्हें अप्रूव करनी ही पड़ेगी। सो अगर उसको वॉलेट का एक्सेस हो तुम्हारे एआई एजेंट को, एप्लीकेशन को, तो पेमेंट भी खुद ही कंज्यूम कर ले वो। अगर उसके पास तुम्हारी कार्ड डिटेल्स फिल है या तुमने उस वॉलेट को प्री फंड करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में था। लाइक यू कैन एक्चुअली चैट विद योर वॉलेट और कंट्रोल इट विद योर वॉइस कमांड्स वगैरह। तो सही है, उसके क्रेजी बारे में था प्रोजेक्ट। तो ओके, समझ गया सर। मतलब काफ़ी सही है, लाइक अपने मनी के साथ हम प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो भी Web3 में ना, ये अगर लाइक इफ यू आर एक्सप्लोरिंग Web3 ना, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि क्रिप्टो की मूवमेंट होगी, ये वो, मतलब एक Web2 यूजर को या नॉर्मल किसी को समझ भी नहीं आती कि क्रिप्टो में पैसे कैसे चलाने हैं, है ना, अपने स्वैप करना है, किसी एक्सचेंज पे जाके ब्रिज करना है पैसे को, अपनी क्रिप्टो करेंसी को। तो अगर वहां पे तुम सिर्फ चैट से समझ पाओ कि कैसे मनी मूवमेंट हो रही है, कैसे तुम एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर ब्रिज कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट, इफ अगर इस वॉलेट को ऑटोनॉमी मिल जाए तो लाइक काफी कुछ इजी हो जाएगा। मतलब हर जगह एप्लीकेशंस तो हो ही सकती हैं। एक्चुअली ये सब ना तब चला था जब लास्ट 2-3 मोर और महीने लेस पहले। हम यस यस यस, हम्म, बोलो बोलो। मैं तो ये कह रहा था कि हम मोर और लेस वही कर रहे हैं कि किसी एक्सचेंज से, रेडियम या जैसे जुपिटर वगैरह से, किसी एग्रीगेटर से हाँ थ्रू चैट वी आर यूजिंग सम MCP सर्वर जो ये हमारे लिए साइन कर रहा है ट्रांजैक्शन, दैट्स इट राइट। क्या है, सो बेसिकली उसको या तो तुम चैट इंटरफेस दे दो अपने इस MCP सर्वर को, या किसी एप्लीकेशन में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दो जो लाइक एक वन ऑफ तो द टूल जैसे एक्सेस हम मिल जाएगा उसको। फैंटम में हम स्वैप करते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि जुपिटर या रेडियम जहां से भी हमें स्वैप करना है, या हम जनरली जुपिटर के प्लेटफॉर्म पे जाके भी स्वैप करते हैं, यूनिस्वैप पे स्वैप करते हैं। तो हम बेसिकली वो चैट से कर रहे हैं, दैट्स इट राइट। सॉर्ट ऑफ अगर चैट से करना चाहते हो तो दैट गिव्स यू एन ऑप्शन। समझ या गया। फिर हाँ, मतलब इसकी चैट तो लाइक चैट इज नॉट दैट, चैट के थ्रू इज नॉट द मोटिव, बट अगर हम इसको मोस्टली, अगर हम इसको वॉइस तक ले जाए ना, सो इंडिया में तो यू विल सी, मतलब मुझे तो ये लगता है कि वॉइस ज्यादा डोमिनेट करेगी ना चैट से इंडिया में, जहाँ मतलब ग्राउंड लेवल पे तो वॉइस पे ही काम होगा, चैट से तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी। बट वैसे तो अगर हम ऑलरेडी मेंटेनिंग अ वॉलेट जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ मेटामास्क या कुछ मेंटेन कर ही रहा हूँ, तो व्हाई आई नीड टू चैट विद द चैट बॉट कि अगर मेरे पास एक बटन है ही ऑब्वियसली स्वैप करने के लिए, ऑप्शंस भी हैं कि कौन से स्वैप पे कौन से एग्रीगेटर पे स्वैप करना है, तो पॉइंट क्या है फिर उसका, चैट का? नहीं नहीं, सो अब ये तो आप सिर्फ अगर स्वैप करना चाह रहे हो, एट द एंड सिर्फ स्वैप ही नहीं करना ना एप्लीकेशन में, तो एक इफ यू आर यूजिंग, ये तो सिर्फ एक मनी का होगा। लाइक अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है जो यूज केस सिर्फ एक मनी मूवमेंट स्वैप करना, ये सब तो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है ना। ये तो आप सिर्फ ट्रेडिंग वाली साइड चले गए, या उसको आप किसी और एसेट्स में एक्सचेंज कर रहे हो। लेट्स से इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ कंप्लीट एप्लीकेशन, एट द एंड उसमें पेमेंट फ्लो लग रहा है, उस वाले पेमेंट फ्लो को ये AI MCP सर्वर का अगर एक्सेस है उस पेमेंट फ्लो को, तो वहां पे कंज्यूम हो This जाएगी makes ये a lot of पेमेंट। sense. सिर्फ पेमेंट करने के लिए तो मे बी, लाइक इफ यू वांट टू जस्ट लोड फंड्स इनटू योर वॉलेट, जरूरत नहीं है ना। तो बट पूरा अगर पाइपलाइन ही ऑर्केस्ट्रेट करनी है वहां पे, दिस कुड बी वन ऑफ द Right. टूल्स दैट कैन बी गिवन टू योर पाइपलाइन। Makes sense. अच्छा चेतन सर,
जैसे अभी हम बिगिनर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि लाइक मतलब व्हाई Web3 इज Web3, लाइक इट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Web1, Web2, Web3 एंड मतलब क्या चेंज है, क्या है ये सीन, क्या टेक्नोलॉजी है, थोड़ा ब्रीफ में। कि हमें बहुत बहुत मतलब हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारी हमें मिस रिप्रेजेंटेशंस भी पड़ी हैं, तो सही में पता नहीं है हमें भी। चाहत पढ़ रहे हैं ये सॉरी ऋषि पढ़ रहे, ऋषि क्या लगा इफ यू हैव स्टार्टेड रिसेंटली 2-3 महीने पहले, लाइक अब तो मार्केट काफी मैच्योर हो चुकी है, लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन यू वर रीडिंग इट? Web3 मतलब ऐसा है कि मतलब मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे काफ़ी सही लगती है। हर एक टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली अगर बहुत टाइम से अडॉप्ट हो रखी है तो, बट इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू सम कंप्यूटेशन और नॉन, बेसिकली हम नॉन से कैलकुलेट कर रहे हैं इवेंचुअली, बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि हम इतने स्मॉल सिंपल आइडियाज से वी कैन मेक अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। बट मुझे तो काफ़ी सही लगा, मतलब इट्स वेरी गुड आइडिया। बट हम एक दिन वत्सल सर और मैं भी एक दिन डिबेट ही कर रहे थे ऑलमोस्ट इसके बारे में कि वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड, बट फिर वो कहीं पे मतलब बॉइल डाउन हुई नहीं। आप बताओ चेतन सर। माय पॉइंट इज तो लाइक डिसेंट्रलाइजेशन का हमें लाइक अब छोटे लेवल पे अगर हम देख लें तो लाइक यू हैड टू मेक दिस कम्युनिटी इंडिपेंडेंट आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूट, राइट? यहाँ पे तुम्हें ज्यादा ऑटोनॉमी है, लाइक बिल्कुल अगर छोटे लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह देखनी है, बट ऑल इन ऑल अगर हम बड़े लेवल पे एंटरप्राइज लेवल पे देखें, वहां पे मोर और लेस ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे काफी फ्लेक्सिबल हो रही हैं। लाइक डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये क्रिप्टो वगैरह जब आई थी उसने क्रिप्टो वन ऑफ द यूज केस बन गया डिसेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पे सब सारी नोड्स बैठेंगी, लाइक इफ एनी ऑफ लाइक एट द एंड तो जो सर्वर है वो अब AWS से उठ के, लाइक अगर तुम सिर्फ कोर पे देखोगे ना चेंज क्या हुआ है, तो लाइक AWS से उठ के तुम्हारी सारी नोड्स हैं जो अब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मतलब एक सिर्फ AWS के पास पावर नहीं है तुम्हारे कंप्यूट की, तुम्हारा जहाँ पे भी सर्वर एक्सेस है, योर होल लाइक अगर तुम किसी एक सोलाना का अगर डैशबोर्ड देखोगे या किसी अदर ब्लॉकचेन का डैशबोर्ड देखोगे, तुम्हारा जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड होगी दैट विल बी ऑन मल्टीपल सबनेट्स या फिर एक सबनेट ऑफ योर चॉइस, है ना? तो एट द एंड तो कोर आर्किटेक्चर वाइज तो वहीं पे चेंज हुई है चीज, बट अगर तुम नीचे आ जाओगे अगर एप्लीकेशन साइड पे, यहाँ पे काफी कुछ नई एप्लीकेशंस, अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप तुम देख लोगे, और मतलब एक ना एप्लीकेशन है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ना, जो Zcash करके है, जो एक्चुअली में अगर Zcash ZCASH, तो दैट इज रियली अ प्रॉपर यूज केस जहाँ पे फुल ऑटोनॉमी, लाइक फुल डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे किसी भी पार्टी को एक्सेस नहीं है तुम्हारी डिटेल्स का, like sender is anonymous, receiver is anonymous, all of these things, no? Actual application अगर तुम full proof पे देखोगे, otherwise all the applications if you see, तो वो mix ही रहती है mostly Web3 plus Web2, but जो proper Web3 applications है ना, तो like application level पे अगर तुम distinguish करने जाओगे तो that is actually a core application that you should explore. अगर उस application को तुमने समझ लिया then you will realize कि Web3 की तो power काफी crazy है ये। एक डाउट है सर मेरा। मैं जैसे आपने बोला ये AWS पे पहले जैसे अगर डिप्लॉय हो रहा था, यानी एक सिंगल एंटिटी के पास आपके कंप्यूट का जो कंट्रोल था, है ना, एंड यू हैड टू पे सम अमाउंट, है ना, Web2 के अंदर कि वो होस्ट करें। नाउ अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो कॉस्ट तो उन रनिंग सर्वर्स की भी आती है, राइट? You pay some guys. हाँ, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उसका कॉस्ट कैसे मैनेज होता है, और मतलब व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर द पीपल टू कम एंड बिकम अ नोड इन ब्लॉकचेन, अ ब्लॉक इन ब्लॉकचेन? तो कॉस्ट तो वही है, वहाँ पे तो USD लगता है हमारा, US डॉलर में पे या फिर जो तुम्हारी नेटिव करेंसी INR वगैरह में तुम सर्वर कॉस्ट पे करते हो। यहाँ पे तुम्हारी जो नोड की जो तुम्हारी कॉस्टिंग है वो तुम्हारा टोकन होता है। लेट्स से सोल पे तुम्हारा डिप्लॉयड है तो यू विल हैव टू कंज्यूम सोल, राइट?
अब जितना ज्यादा सोल पे एप्लीकेशंस आएंगी तो तुम्हें उतना ज्यादा सोल लाइक बेसिकली सोल ज्यादा बर्न होगा, राइट? अगर तुम सोल ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, सो जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी बेसिकली सोल की डिमांड ज्यादा है, तो सोल का प्राइस उसी तरह बढ़ता रहेगा. सो ऑल इन ऑल लाइक बर्न हो रहा है ना करेंसी. अगर तुम देखो कि एवरी इफ यू सी एवरी इकोसिस्टम, सोलाना हो गया या अदर इकोसिस्टम्स व्हिच लाइक आई हैव आल्सो वर्कड इन, सो वहां पे जितना ज्यादा एप्लीकेशंस उस इकोसिस्टम में बिल्ड होंगी उतना ज्यादा उसका टोकन प्राइस will be going up eventually. तो like this is the whole layer. like otherwise तो token का price बढ़ना तो इसी तरीके से चाहिए, but there are some other bad actors है ना जो play around करते हैं long short, because at the end you can play this like you can go long or short on that particular token. तो वो तो market में रहेगा ही, but still actual अगर तुम token का price बढ़ता है या कम कब होता है, once the ecosystem grows, more and more applications get built on that particular. और incentive wise nodes को ये incentive रहता है, like some part of the gas fees they are getting, like there's a concept of staking. So उनके तो काफी टाइम से Ethereum and Sol बहुत टाइम से stake हो रखे हैं जो nodes होती हैं, so they get APR benefits है ना. लेकिन Sol का तो maximum APR is 80%, 90% something. What is ATR sir? आपने बोला APR अगर तुम APR इन्वेस्ट क्या करके रखो, APR इज बेसिकली तुम FD के ऊपर तुम्हें जैसे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है उसी तरह से अगर तुम अगर तुम सोल को स्टेक करोगे, ईथ को स्टेक करोगे, बेसिकली यू आर लॉकिंग इट इन. अगर तुम लॉक कर दोगे तो they have locked in very high incentives to run that machines. तुम्हें एक मशीन को रन करने के लिए like no one, तुम खुद से तो if you think that आज मैं खुद एक नोड बनना चाहता हूँ, you will have to. मैं जब पढ़ रहा था ईथ वगैरह के तब तो 32 ईथ वगैरह थे ना स्टेकिंग के. अभी तो आफ्टर दिस जो लास्ट 2-3 सालों में इकोसिस्टम में चेंज हुआ है ईथ के, अभी तो स्टेकिंग काफी बढ़ चुकी है शायद, आई एम नॉट श्योर. Got it. It is like कि earlier जो बिटकॉइन होता था वहाँ you have to be the biggest, मतलब जिसके पास high amount of compute होगी that will be the block leader. But then they introduce a staking जहाँ पे you have to stake some Solana or ETH and whoever stakes the most gets the block to be mined. तो अगर आपके पास let's say 32 ETH हैं and मेरे पास 34 हैं, if I stake I will get the block to be mined and उस पे मुझे incentive मिलेगा उसको माइन करने के लिए. तो अगर आपको ये सेम चीज़ करनी है तो you can aggregate a lot of Sol or ETH from a lot of people and send it to something like Helios, which is a company, और बहुत सारे aggregators हैं ऐसे. तो Helios is one of the popular one. तो वहाँ पे you can give your Sol to them. They will return you a different token on behalf of your Solana. Let's say H-Sol, अगर वो Helios है तो they will mine their, मतलब basically they will mine the block. They will get some profit, let's say 10%, let's say they get the profit and they will give you 2 or 3% extra because आपने अपना सोल प्रोवाइड करा था उनको माइन करने, मतलब ताकि वो they can be the block leader, they can mine the block. तो that's how generally मतलब incentive रहता है सबको. Cool. अच्छा, लेकिन जैसे I think Bitcoin was the first cryptocurrency if I'm not wrong, या फिर कोई और थी? Bitcoin was the first cryptocurrency ना? Right. हाँ, तो why is Solana so popular? Solana is also a cryptocurrency if I'm not wrong. Sol जो होता है. Because Solana is popular because उसका use case is very different. Now you can also store things like data with your currency. तो earlier like in Bitcoin अगर आपके पास एक Bitcoin है तो you are मतलब storing 1 Bitcoin, that's it. But अब now you can write contracts on the same blockchain that can run to transact money, or you can even store some data on the same account you have Solana in. तो you can also store data in there. तो उससे बहुत सारे use cases increase हो जाते हैं. अगर it is like कि let's say you can make a chat application based on making different accounts बना सकते हो आप, जहाँ पे आप instead of just storing Solana you can also store data like let's say your chat message too. But the difference is
कि जैसे ही आप डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हो और उसमें आपको कुछ डेटा रखना है, तो यू ऑल्सो नीड टू पे सम फी ऑफ दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा। तो अगर आपको 4 बाइट्स रखने हैं तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल भी पे करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट डिसेंट्रलाइज हो गई हैं। तो अर्लियर क्या था कि मेरे पास AWS है, तो अगर मेरे AWS पे ट्रैफिक आ रहा है तो अगर मेरे AWS पे ट्रैफिक आ रहा है तो सारा ट्रैफिक, अगर 10,000 यूजर्स हैं तो वो 10,000 यूजर्स की कॉस्ट मैं बियर कर रहा हूँ, उसके बाद आई हैव टू मोनेटाइज जैसे भी। बट नाउ अगर इट इज डिसेंट्रलाइज तो हर एक चैट मैसेज की कॉस्ट भी जो पर्सन है जो भेज रहा है उसे बियर करनी पड़ेगी। तो इट इज डिसेंट्रलाइज नाउ। तो उसका वही फर्क है, राइट? दैट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ, जैसे तो उस दिन भी कह रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन से काइंड ऑफ एक बहुत ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेग्राउंड बन जाता है एंड देयर इज काइंड ऑफ नो सेंट्रल अथॉरिटी, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ Web3। लाइक प्राइवेसी भी इसमें इंश्योर होती है कि आपने जैसे डेटा रखा एंड देयर इज नो वे एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा, राइट? So if you like, तुम लोग तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, लाइक इफ यू मर्कल ट्रीज वगैरह भी होते हैं ना उसमें, कॉमन है डेटा स्ट्रक्चर इफ यू है ना। तो बिटकॉइन वाज यूजिंग, आई एम नॉट श्योर, बिटकॉइन तो मर्कल ट्रीज ही यूज करता था, बट लाइक द थिंग वाज मर्कल ट्रीज से यू आर मेकिंग योर ट्रांजैक्शंस, बेसिकली बिटकॉइन के लेजर की सारी ट्रांजैक्शंस you can actually see on a public domain, right? उसकी सारी transactions public हैं, किसका एड्रेस किसको कितने पैसे भेज रहे हैं। So privacy was not, at that point privacy was not much of an importance। वहाँ पे तो block time, like for particular, अगर तुम अभी Bitcoin पे transaction करते हो अभी भी, like it takes around 9 to 10 minutes for that one finality of a transaction। Now reason being उसके अलग कंसेंसस मैकेनिज्म्स थे। अब एज द टाइम वेंट, लाइक इथेरियम आया, सोल आया, अभी तो बहुत बहुत मैच्योर हो चुकी है मार्केट। लाइक अभी तो इकोसिस्टम्स हैव बीन ग्रोइंग इमेंसली। अभी जो सोल का TPS इज वे अहेड देन इथेरियम और बिटकॉइन, राइट? So there is any way कि ये, जैसे आपने अभी बोला कि 8 to 10 minutes पर ट्रांजैक्शन लग रहे थे, like it is very high, right? So like there is a lot of latency which I can understand from here, है ना सर? तो इन बिटकॉइन इकोसिस्टम, यस। तो फिर मतलब इसका क्या मतलब आगे सॉल्यूशन, अभी बाकी इकोसिस्टम में क्या सीन है, सोलाना अभी या तो फिर इट हैज वेरी मच रिड्यूस्ड यार। अभी तो विद इन 2 to 3 seconds, like not at par of UPI level। तो अभी UPI level पे transactions तो नहीं आई हैं, but still it is at par, like around 3-4 seconds में finality मिल जाती है transactions की। So we are quite close, है ना। What are the challenges sir? अभी जैसे आगे डेवलपमेंट चल रही है Web3 के अंदर, Web3 डेवलपर्स और जो भी इसका मतलब आर्किटेक्चर लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस अब नए नए उभर के आ रहे हैं, एंड मतलब एंड सोसाइटल लेवल पे भी, जैसे मैं उस दिन ऋषि से बात कर रहा था तो हम दोनों ने ये रियलाइज करा उस टाइम पे कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत इमेंस हैं और कहीं ना कहीं इसके साथ कंसर्न्स भी आ जाते हैं। जैसे मतलब इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको ट्रैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है ना सर? तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे हम, मतलब हम तो GPT से उस टाइम पे आई थिंक ऋषि और मैं परप्लेक्सिटी पे देख रहे थे तो हमें इतना पता नहीं लग रहा था। आपके अकॉर्डिंग इनका क्या आगे सोल्यूशन निकल रहा है, कुछ फिगर आउट हो रहा है? यार ये सब तो ना, लाइक इफ यू, ये प्रॉब्लम सब डिस्कस होती थी व्हेन लाइक मार्केट वाज वेरी न्यू। अभी तो इन प्रॉब्लम्स से उठ के प्रॉब्लम्स अभी तो लाइक द वन प्रॉब्लम दैट यू वर टेलिंग है ना, प्राइवेसी, प्रॉपर प्राइवेसी देनी है, ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी हमें जल्दी लेनी है, ये सब प्रॉब्लम्स पे ज्यादा डिस्कस हो रहा है। बिकॉज वो इकोसिस्टम, लाइक इफ यू थिंक, अगर मोस्ट ऑफ द, अगर तुमने अभी स्मगलिंग करनी है, राइट, इफ यू डोंट नो अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम, तो व्हाट इज द वे? अगर लाइक अभी तुमने आज ही है ना कुछ मंगवाना है, अपना बढ़िया स्टफ मंगवाना है, तो लाइक हाउ वुड यू इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज? व्हाट इज द मेथड? व्हाट डू यू हम तो सर लाइक कोई मतलब डीलर ढूंढेंगे क्रेजी सा, करेंसी क्या यूज होगी? करेंसी इससे हो सकता है लाइक फिजिकल गोल्ड वगैरह यूज हो या मतलब USD यूज डॉलर होता है ना, सो मोस्टली ग्लोबल ट्रेड में तो USD ही यूज होता है। सो बेसिकली एवरी सिंगल डॉलर
एटलीस्ट हैव सम प्रूफ उस पे ट्रेसेस, तो किसी ना हर डॉलर पे कुछ ना कुछ ट्रेस तो है ही है ना कि स्मगलिंग में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज हुआ था किसी टाइम पे। तो यू आर नॉट श्योर कि जो तुम्हारे पास डॉलर पड़ा है वो कहाँ से आया है। सो अगर मेन करेंसी, द ग्लोबल करेंसी इज हैविंग सम ट्रेसेस ऑफ दिस जो इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, सो देन ये तो बिटकॉइन इकोसिस्टम में तो ट्रांजैक्शन भी बहुत अभी लाइक कितनी ही ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लाइक इन कंपैरिजन टू द यूएसडी डोमिनेंस है ना। तो दैट इज नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम। ये सब तो सॉल्व हो जाएंगे एट द एंड, गवर्नमेंट्स विल मेक आउट अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि किस हद तक हमें इन ट्रांजैक्शंस को करना है। बट अल्टीमेट प्रॉब्लम इज कि आने वाले टाइम में ये प्राइवेसी विल बी एक्चुअली इट इज लाइक हमने देखा ही ना, डेटा जो हमारा मॉडल जो है हमारा डेटा ट्रेन कर रहा है, तो यू आर नॉट श्योर इफ द मॉडल इज ट्रेनिंग योर डेटा एंड योर लाइक विदाउट योर कंसेंट, उसमें भी प्राइवेसी जा रही है। अभी ओपनएआई का लॉ सूट चल रहा था पिछले मंथ जो उसके न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, उसमें भी ओपनएआई लॉस्ट इट नो, न्यूयॉर्क टाइम्स हैव गॉट एक्सेस टू सम चैट जीपीटी लॉग्स। मतलब आई एम नॉट श्योर किस एक्सटेंट तक वो लॉग्स शेयर हो रहे हैं। मैंने वो देखा था सर इंटरव्यू, उसमें लाइक जो ओपनएआई की स्पोक्स पर्सन थी, शी वाज बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड शी लिटरली गिव नो आंसर because they have actually used a lot, they have actually consumed a lot of our data, right? तो प्राइवेसी हमेशा से ही प्रॉब्लम थी, बट एट द एंड यू विल सी कि ये ब्लॉकचेन वेब3 सब कुछ ही ये क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी विल बी अल्टीमेट सॉल्यूशन जो लाइक आई थिंक प्राइवेसी का, बिकॉज लाइक तुमने बैक एंड करते हो चाहत एंड ऑल, लाइक उसमें भी JWT है, JWT भी तो एट द क्रिप्टोग्राफी ही यूज कर रहा है ना। तो like the most secure mechanism of authentication if we believe JWT हो गया तुम्हारा, like mostly applications JWT करती ही हैं आज के टाइम पे। छोटे प्रोजेक्ट्स लगा लो या अभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स मैच्योर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं JWT अगर कंज्यूम हो रहा है वो भी क्रिप्टोग्राफी ही यूज कर रहा है ना एट द एंड, उसलिए लाइक हर बार जो नया टोकन जनरेट हो रहा है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्रिप्टोग्राफी से ही डिराइव्ड है मोस्टली, बट एप्लीकेशंस लोगों ने नई नई एप्लीकेशंस लाइक दैट्स द रीजन आई वाज टेलिंग यू जस्ट ट्राई रीडिंग अबाउट दिस ZK प्रूफ। उसने प्राइवेसी को अलग ही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लाइक अभी तो लेवल्स आर ZK प्रूफ, ZK स्नार्क, ZK स्टार्क्स, ये सब आ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स। लाइक स्टिल अभी भी ये भी 5-6 साल पुराने हो चुके हैं। अभी तो लाइक ZK EVM, ZK रोलअप्स, ये थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कोर क्रिप्टोग्राफी वगैरह यूज कर रहे हैं। So just try reading about them. ये privacy वाली problem, I think so. Compute and privacy हमेशा ये ना bargaining करनी, like you have to negotiate between them. तुम्हारा compute ज़्यादा लग रहा है तो like the cost you have to pay extra. But at the end you are getting your privacy in control, right? So ये cryptography ये सब चीजें solve कर देगा आने वाले time में। अभी तो कितना compute available है, कितना ज़्यादा, like अभी these big data centers like AWS या Stargate वगैरह प्रोजेक्ट आए थे, कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रहे हैं यार ये, तो कितना कंप्यूट अभी आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। Web3 में भी तो कंप्यूट का कॉन्सेप्ट इज क्वाइट ओल्ड ना। अगर तुम्हारी नोड्स हैं, तुम्हारे जो ये मशीन्स है, तुम्हारा मैक, तुम्हारा आईफोन, ये सारे अगर सेल्फ सर्विंग नोड्स बन जाएं तो यू कैन सी राइट एवरी हाउस होल्ड इज हैविंग आईफोन एंड मैक, तो हर एक के पास कितना कंप्यूट हो जाएगा। तो इफ यू कैन रन योर मॉडल्स इतने मतलब इन मशीन्स पे अगर तुम चलाने के लाइक ये अगर नोड्स बनने लग जाए तो लाइक यू कैन सी कितना कंप्यूट अभी आने वाले टाइम में अवेलेबल होने वाला है। तो एट द एंड तो ऑल इन ऑल ये कंप्यूट जितना मिलता रहेगा लोगों को, उतना हम क्रिप्टोग्राफी से प्राइवेसी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूट, उसमें बहुत ज्यादा कंप्यूट लग जाता है क्रिप्टोग्राफी में। तो राइट सर, अभी मतलब प्लीज फॉरगिव मी इफ इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस, बट आई थिंक रिसेंटली पीछे एक बिटमैप करके कुछ ट्विटर के फाउंडर, मतलब जो ओरिजिनल फाउंडर था, उसने कुछ रिलीज करा ना अभी चैट वो रिलीज कर रहा है। हाँ, तो उसके अंदर भी ही इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग ब्लूटूथ नोड्स, ईच इंडिविजुअल डिवाइस वुड बी अ ब्लूटूथ नोड, राइट? So is it मतलब the idea is same but at a like different level of everything is same, yes protocols are, all of these are cryptography protocols। मतलब मेरी understanding, I haven't read in depth about it,
बट ऑल इन ऑल ये P2P नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट इज द वन. लाइक अभी तो इफ यू विल सी ना कि थोड़े टाइम में लाइक लेट्स से we are talking about messaging through Bluetooth, right? Abhi RBI, which is our government, like regulatory body, they are talking about offline transactions only digitally, like you and me transacting without internet, without like they are making a new not making a new protocol, but building on this P2P protocol itself, जहाँ पे transaction हम बिना internet के कर पाएं digitally. So वो डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट है जो no, like you can think of it as a digital rupee, but actually you can use that money to like don't like differentiate currency को मतलब differentiate करो, but if you think कि technology कहाँ तक आ रही है कि हम transaction को without internet, जो मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, जो रिमोट विलेजेस में इंटरनेट वगैरह अभी भी कितनी दिक्कत है, वहां पे हम मनी मूवमेंट को बिना इंटरनेट के कर दें तो क्रेजी नहीं हो जाएगा चीज. लाइक एकदम हाउ अभी ही यूपीआई कितना अच्छा चल रहा है इन द कमिंग मंथ्स, तो लाइक अगर ये चीज हो जाती है चीज which RBI I guess has started piloting with some bodies, so you can just think कि कितनी अच्छी चीज बन जाएगी विलेजेस में, माउंटेन्स में, टॉप अभी लाइक इफ हम कितना ट्रैक वगैरह पे जाते हैं वहां दिक्कत आ ही जाती है ना ऊपर इंटरनेट कनेक्शन की. सो लाइक इफ यू कैन डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस विदाउट इंटरनेट, आई थिंक अल्टीमेट गेम तो सॉल्व हो जाएगी वहां पे. और आई डोंट थिंक नो एनी कंट्री हैज मैच्योर्ड दैट इनफ जो ये इतने लेवल पे अभी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना जानते हैं. इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम तो काफी अच्छा मैच्योर हो चुका है ये यूपीआई सीबीडीसी आने की वजह से. राइट सर. अभी मतलब आई वाज सीइंग दिस आरबीआई की सीरीज आई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, एंड उसमें मैंने एक एपिसोड में देखा दे वर टॉकिंग अबाउट कि यूपीआई की तरह दे आर आल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग यूएलआई, दैट इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, एंड आई वाज लाइक दैट इज गोइंग टू बी अनदर क्रेजी डील बिकॉज क्रेडिट इज अ रियल प्रॉब्लम, और उसको आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया अगर यू डोंट हैव टू गो फिजिकली टू बैंक टू हैव क्रेडिट, देन इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एटलीस्ट लोकल प्लेयर्स, है ना सर? In the second episode, तो this CBDC concept was even more like उसमें last के अगर 5-6 मिनट में CBDC के बारे में भी बताया था, the digital rupee, that digital currency we were talking about. जी जी. Actually में तो like if that thing works out, उसकी volume तो अभी बहुत कम है. If you start using digital rupee, उसकी transaction speed is more faster than UPI even. Like so India का तो like financial ecosystem is really growing, and all of that is on blockchain. मतलब India की currency is on blockchain, so you can think, right? But I mean, what मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे ब्लॉकचेन के ऊपर है का मतलब क्या होता है? जैसे अगर करेंसी ही ब्लॉकचेन पे जैसे मतलब हाँ, so there is no physical form of that currency, right? Oh, Basically अगर तुम UPI करते हो at the end तो तुम्हारे पैसे physical form में तुम निकाल सकते हो ना उस पैसे को, like अगर तुम ATM में जाओगे, but if a currency is completely digital, so there's no physical form of that currency. मतलब RBI minted that currency on a private blockchain, and through that mint process, like उन्होंने कुछ quantity mint करके रखी हुई है, so they are just revolving it around. उसके ऊपर applications बन रही हैं, like even you as a user can load your wallets with that digital currency and start spending on merchants कहीं पे भी. This is on a complete private blockchain. मतलब blockchain अगर तुम if you were thinking कि use case क्या है, हमारी government ही use कर रही है blockchain को इतने प्यार से, तो right? crazy sir. So if you हम US की कितनी praise करते हैं हम लोग कि US में democracy ये है वो है, उन लोगों ने इस concept को इतना वो ignorant कर रखा है CBDC वगैरह को, but like obviously इसमें ना एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि गवर्नमेंट कैन ट्रैक सम लेवल ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, तुम्हारे पैसे कितने, बिकॉज एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शंस लीव सम डिजिटल प्रूफ, राइट? तो उसमें प्रूफ ट्रेस तो रह ही जाता है. सो थ्रू दैट ट्रेसिंग मे बी गवर्नमेंट कैन ट्रैक यू, बट अगर तुम सिर्फ टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें तो इंडियन गवर्नमेंट इज लाइक ऑन टॉप ऑफ इट. Cool. That is, but अगर that was my concern. अरे Vineet sir is here. अरे sir पहली बार आया. वैसे sir, this thing I wanted to before like jumping on another topic कि if government starts tracing, then decentralization का कहीं ना कहीं motive hit लेता है. No. So
आई एम नॉट टेलिंग कि वो ट्रेस करेंगे, बट you can just think right कि कुछ ना कुछ हर like if you are on internet there is some digital trace getting left behind. अगर तुम if Twitter space में हो and if someone is listening to our उस smuggling वाली conversation है ना, तो if you have already left your digital trace behind, so at the end हर transaction का कुछ ना कुछ ओके ओके, आई थिंक गलती से म्यूट हो गया था होस्ट से। ये किसने करा? चलो कोई नहीं। जी चेतन सर, आप ट्राई कीजिए एक बार अनम्यूट करने का। अनम्यूट हो पा रहे हैं सर? ओके, माय ऑडिबल? यस यस Right. ऑडिबल। ऋषि क्या हो गया? पता नहीं, मैंने तो आई गेस कुछ नहीं करा। नहीं नहीं, क्या इसमें चेतन सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? आई गेस नोटिफिकेशन आई थी मेरे पास शायद था लिखा हुआ है। म्यूटेड बाय होस्ट समथिंग लाइक दैट। हो गया अनम्यूट आई थिंक अब तो। चेतन सर एक बार ट्राई कीजिए। ओके, आई थिंक वो कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ तो इशू। अरे विनीत सर, आप कैसे हैं? हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो हेलो आ रही है। आ रही हेलो सर। आई थिंक चेतन सर डिस्कनेक्ट हो गए फॉर सम ऑड रीजन। Call him is coming. ओके ओके ओके। Hello. हेलो सर, विनीत सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, वो भी आ रहा है, बस 1 मिनट में आ जाएगा, उसको कॉल किया मैंने। अच्छा अच्छा सर, आप क्या कर रहे हो आजकल सर? कैंपस में हो? मैं यार जस्ट अभी इंटर्न खत्म की, अपनी रिमोट ही थी मेरी, ओके ओके सर। जस्ट ऐसे 5 मिनट पहले भी खत्म करके ट्वीट डालने आया था उसका, फिर मैंने देखा कि तुम डिस्कस कर रहे हो, मैं क्या सुन लेता हूँ। जी सर। माय अनपेड इंटर्न, यू नो, लव दैट। इसको लेकर ना पॉडकास्ट में। सही है सर। अभी आपकी इंटर्न बस किस चीज में सर? ऋषि के पॉडकास्ट से पैसा कमाने की सोच रहा था। तो वो है पूरा एकदम। ऋषि, लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, कहते ऋषि का नंबर दो, भेज दो। ऐसा है क्या सर? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दो सर, भेज दो। महिला मित्र की तलाश चल रही है वैसे भी। क्रेजी हाँ भाई, बात कर रहा बिल्कुल। महिला मित्र की तलाश चल रही तुम्हारी तरफ की। सही है सर। चेतन कहाँ घूम गया? वो कुछ तो बता रहे थे कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मोटिव ना डिफीट हो जाए, तभी म्यूट हो गए सारे। मतलब वो कह रहे थे कि कोई हमें छेड़ नहीं पाएगा, और छिड़ गए सारे। ये ऋषि नहीं ने नहीं, किया। भैया मैं तो क्या चेतन सर? जब वो बोलता बातें सही बोलता भी, सुना करो उसकी भी। तो Web3 तो अगर किसी को करनी है डेफिनेटली पहले यार उससे, लाइक मैंने भी जितनी भी Web3 की है, चेतन का उसमें काफी बड़ा रोल था। अभी भी ऐसे मेरी बहुत इन डेप्थ नॉलेज है सर। आज तो मतलब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, बहुत कुछ समझ आया। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी मुझे तो आज के लिए। Web3 के रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन बढ़िया, एंड यू नो लाइक ये बंदा तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लाइक दैट। श्योर। इनकी एक हाँ, नीट भी हुई थी आई थिंक, उसके बाद से मतलब जैसे डाउन चला गया, लेकिन कॉलेज के अंदर आई थिंक उसके बाद ज्यादा डिस्कशंस हुई नहीं इस पे। यार कॉलेज में एक फोमो वो क्रिएट हो गया ना यार, फोमो नहीं मतलब एक टैबू क्रिएट हो गया इस चीज के अराउंड कि हाँ भी ये गलत चीज है, समथिंग लाइक दैट। लाइक बुलशिट था यार वो तो, मतलब चीज ठीक थी, लोग समझ नहीं पाए, एंड उसके कारण ना एवरीबॉडी इज हेटिंग ऑन इट विदाउट एनी रीजन। तो द टेक्नोलॉजी इज गुड, तो मैं नहीं कहता कि उसी में पागल रहो, ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, बट इट इज नॉट समथिंग कि तुम उसको ऐसे बेकार का समझो। ट्राई मेकिंग शिट इन दैट टू। कौन सी यार, क्या डिफिकल्ट है यार, एपीआई कॉल मारनी है एंड ऑफ द डे। एक एपीआई सीखनी है, एक नहीं, 10 वीडियोस देखनी है, देख लो क्या फर्क पड़ रहा है। क्या पता कोई नया आइडिया या कुछ नया कुछ बनाने का मन करे तो दोबारा कॉल करता हूँ, आ नहीं रहा तुम तब तक बात करा करो। ठीक है सर, श्योर।
हाँ ऋषि तू बता कुछ यार। जैसे अभी Web3 की काफी डिस्कशन हो गई, कुछ रिसोर्सेज भी ऋषि आप सजेस्ट कर दो अगर किसी को Web3 करना हो। मेरे पास तो ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं है। तो तूने कहाँ से सीखा जाके कुछ तो बता। जेमिनाई से पूछ मतलब- भाई जो पूछ रहे हैं। बस दैट्स इट। नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी होता है ना, जैसे कोई गाइड रहता है, कुछ मतलब पता रहता है तो बंदा सही डायरेक्शन में मूव करता है। अदरवाइज आई थिंक वही ना, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं ना तो यार बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते ही रहते हैं, पता नहीं लगता क्या करें, है ना। तो अगर किसी के पास है सजेशन तो ज़रूर बताना। बाकी अब आगे सर तो या मैं बोलूं? हाँ हाँ जी जी सर, विनीत सर। एक ना Web3 की चेतन भी वो यूज करता है। अगर तुमने इथीरियम सीखना ना तो इथीरियम के लिए तो वेबसाइट होती थी वो वाली, इसी ने मेरे को बताई थी चेतन ने, learnweb3.io। तो उसमें जो डिग्रीज है ना वो काफी अच्छी हैं। इवन एआई एजेंट्स वगैरह की भी उसमें डिग्रीज हैं, लैंगचेन वगैरह। मतलब डेप्थ में तो मतलब तुम्हारे खुद के मॉडल्स नहीं बनवाना सिखा रहा वो, बट काफी कुछ सिखाता था। अब चेतन आ गया तो लेट हिम स्पीक, ही विल टेल यू बेटर। यस यस यस, चेतन सर वेलकम बैक। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हेलो सर। क्या म्यूट ही कर दिया तुम लोगों ने यार। पता नहीं सर क्या हुआ, गलती से हो गया। कुछ तो क्रेजी हुआ था। आवाज दबा दो तुम चेतन की। मेरी हमेशा से दबाई गई, मेरी तो आवाज हमेशा से दबाई गई है कॉलेज में। सिर्फ आवाज दबाई गई है ना? जी चेतन सर, अभी लास्ट हॉट टॉपिक अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब अगर किसी को Web3, बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको शायद इंटरेस्ट है उन सीखने का, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू रिकमेंड, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड? तो या यार ये तो अभी तो आई गेस हम लोग तो वही करते थे ना, लर्न वेब3 डाओ वगैरह से स्टार्ट करा था मैंने उस टाइम पे। सो देन दैट इज द फर्स्ट रिसोर्स दैट आई फॉलोड। उसके बाद यूट्यूब पे वो रैंडम सर्फिंग, अभी तो लाइक यू कैन जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्लाउड को ना, थोड़ा धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को, लाइक एनी पर्टिकुलर इकोसिस्टम दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, है ना, इथेरियम, सोलाना, कुछ सुई वगैरह। आज सुई बहुत अच्छा चल रहा है, तो लाइक every ecosystem has their own potentials. Like उस टाइम पे तो learn web3 DAO was something that I was using, so you should use it. Now it is not that growing, मतलब अभी तो communities web3 पे बहुत सारी communities आ चुकी हैं। learn web3 DAO you should explore. उसमें डिग्री है शायद, फ्रेशमैन डिग्री है, मैंने भी करी थी। मेरे अभी भी लिंक्डइन पे मैंने उसका सर्टिफिकेट डाला हुआ है। You can do it. नाइस सर। बाकी सर ये आई थिंक इसका एक एनुअल कॉन्टेस्ट भी मैंने तो मतलब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट आई थिंक एक सोलाना रेडार करके कुछ कंपटीशन होता है ना इनका, जो कि मतलब बहुत होते हैं सोलाना के, तो बहुत होते हैं। सोलाना रेडार, सोलाना क्लोजियम, सोलाना ब्रेकआउट, ये मल्टीपल हैकाथॉन्स होती हैं ऑल ओवर द ईयर। जी सर, हमने देखा था इसके तो प्रोडक्ट्स भी आई थिंक मतलब कुछ भी बना दो, दे आर रेडी टू गिव यू $250,000 ऑफ सीड फंड। कुछ भी तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू मेक समथिंग वैल्यूएबल। सो आज के टाइम, पहले तो कुछ भी बनता था तो दैट यूज्ड टू गेट सम मनी। अभी तो दे आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव। मार्केट थोड़ा पीछे डाउन हो गया था ना, तो नाउ दे आर गेटिंग वेरी सिलेक्टिव। बट हाँ, सोल में थोड़ी फ्रीडम टू डेवलप इज मोर इंडिया, बिकॉज एक्चुअली में सबसे बड़ा सोल का इकोसिस्टम ऑफ डेवलपर्स इज थ्रू इंडिया ना, तो इंडिया में दे एक्सपेरिमेंट अ लॉट। राइट So गॉट इट सर। सर मतलब इसमें जैसे हम बात करें लो लेवल पे जाए इसके, ये लो लेवल में किस लैंग्वेज में है या कैसे डेवलप होती है लो लेवल में? कुछ तो मतलब ये तो ऊपर की लेयर आ गई सोलाना, बट इसके अंदर क्या है? अंदर इसके लैंग्वेज तो चलो, लैंग्वेज इज नॉट समथिंग राइट जो डिफरेंशिएट कर रही है हर चीज को। तो लैंग्वेज तो एक सोलाना में रस्ट होती है यूज, एंकर वगैरह यूज होती है। एंड देन जिसमें मैं काम करता हूँ अभी आईसीपी, उसमें मोटोको यूज होती है, उसमें भी रस्ट यूज होती है। एक सुई है, सुई में उसका सुई भी आएगा सॉलिडिटी वगैरह यूज। आई डोंट नो उसका एसडीके कौन सी लैंग्वेज में है, बट आर्किटेक्चरल वाइज ये ब्लॉकचेन्स काफी डिफरेंट हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कंसेंसस मैकेनिज्म्स, और लाइक इसका प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है ना, शायद ऋषि अगर पढ़ रहा है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री था सोलाना का, अगर तुम पढ़ रहे हो अभी।
आई एम नॉट श्योर, अभी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है, जैसे इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो ये कंसेंसस मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं. अब नाउ यू विल हैव टू गेट डीपर इनटू कि हर कंसेंसस मैकेनिज्म का क्या क्या मीनिंग था, कैसे इन्होंने डिफरेंशिएट करा, कैसे इन्होंने अचीव करा ट्रांजैक्शन फाइनलिटी को. बट सो आर्किटेक्चरल वाइज ये डिफरेंस हो जाता है. ऑल इन ऑल you have to just if you are looking at application perspective ना, जो भी इकोसिस्टम सबसे पॉपुलर हो उसमें घुस जाओ एंड स्टार्ट डेवलपिंग एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ उसके एसडीके को यूज करके कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दो. तुम सिर्फ बैकएंड की लैंग्वेज को चेंज कर रहे हो, जस्ट थिंक ऑफ इट इन दैट वे. उसमें इतना मत घुसो कि लो लेवल आर्किटेक्चर समझ में आना है. वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि क्यों क्यों ये पर्टिकुलर चीजें हो रही है, राइट? अगर जैसे सॉरी टू कट यू ऑफ बट जैसे ऋषि वगैरह ना, जैसे ऋषि के साथ मैंने जब बात की थी तो आई हैव रियलाइज्ड कि ये लो लेवल चीजें बिल्ड करके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है. तो ऋषि तू ना, जो वो चैनल होता था चेतन, क्या नाम होता था उसका, व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो होता था ना, व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो, सिंपलीफाई, लर्न, हाँ ये सब थे. तो ये वाला चैनल होता था. तो इसमें मेरे को याद है कि हमने जब अपना भी वो लेसन प्रिपेयर वगैरह करते थे हम, तो हम इसी के थ्रू करते थे. तो इनमें ना कंसेंसस एल्गोरिथम तेरे को सीखने को मिलेंगे एंड तू वो चीज बिल्ड कर सकता है. लाइक पीयर टू पीयर नेटवर्क बिल्ड करना सबसे पहले वो शुरू कर, इफ यू वांट कि तू लो लेवल पे एक अपनी ब्लॉकचेन बनाना सीखे पहले. बिकॉज अगर तुझे वो आ गया, लाइक क्योंकि तेरा वैसे परसेप्शन, तू वैसे बेटर सीखता है, तो दैट इज सम अ वे यू कैन गो. उसमें अगर तू सोलाना के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना सकता है, देन यू हैव टू गो टू कंज्यूमर डैप्स जो होते हैं, फिर तू एसडीके यूज कर. बट टू लर्न कि हाउ डज इट वर्क अंडरनीथ, देन यू हैव टू लाइक यू नो पेयर टू नेटवर्किंग के कुछ बेस कंसेप्ट्स बना जिसमें तेरे को डिसेंट्रलाइजेशन सीख पाए तू. और फिर जितने भी कंसेंसस एल्गोरिथम्स पॉपुलर हैं उनके जो व्हाइट पेपर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम पेपर की इम्प्लीमेंटेशन करते हो, सिमिलर सी चीज है यहाँ पर भी जो डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिथम है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखो खुद. तो दैट्स प्रोबेबली अ वे जहाँ पे तुम लो लेवल सीख सकते हो. थोड़ा टेपेड एनालॉजी इसकी ऐसी होगी ना, लाइक वो जैसे एआईएमएल में नहीं हम बोलते, वन इज एमएल साइड ऑफ इट जहाँ पे हम मॉडल डेवलपमेंट में चले जाते हैं, वन इज यूजिंग एग्जिस्टिंग मॉडल्स, हम फाउंडेशनल मॉडल्स के ऊपर ही हम एप्लीकेशंस बनाते हैं. सो इधर यू गो, अभी उसको ब्लॉकचेन में ले जाओ कि लाइक इफ यू वांट टू गो ऑन ब्लॉकचेन साइड आर्किटेक्चरल लो लेवल कि कैसे ब्लॉकचेन ये सब कुछ होता है, हाउ इज इट ग्रोइंग, हाउ इज इट ऑपरेटिंग, नोड्स कैसे चल रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा लाइक similar to the ML side of it. But on application side of it, you start building on top of these blockchains. Obviously, you can't build a blockchain, right? You model तो still you can build. And now, like you will, मतलब उसमें भी debate हो जाएगी कि model भी हम नहीं बना सकते if you don't have compute. But still, compute is the problem. Blockchain में तो the investment of getting the machines and all of that is way too high. मतलब blockchain बनाना is तो अभी मतलब obviously it is possible. So you can understand it. Once having some understanding, you can start building on top of that particular blockchain. So yeah, so I would recommend Sui blockchain है. That is something like after Solana, that is one that एक Aptos करके है. वो उसकी language is बिल्कुल ही alien language है. Move है उसकी language. वो भी बहुत अच्छा grow कर रहा है. तो now उसमें ecosystems कितने आ जाते हैं, right? Now you have to understand. तो फिर उसकी एनालॉजी हम ऐसे ले सकते हैं कि ओपन एआई का एसडीके भी आता है, अब एजेंट एसडीके आ गया, क्लाउड का भी एमसीपी प्रोटोकॉल आ गया, अलग अलग मॉडल्स से अपने अलग अलग कुछ निकाल दिए हैं. अब यू हैव टू चूज कि तुम क्या यूज करना चाहते हो, या फिर तुम एक फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो, लैंगचेन लैंग्राफ, जहाँ पे तुम ये मल्टी मॉडल चीजें वगैरह कर लो. So like mostly application side ही build कर रहे हैं यार. If you are talking about that grants and all ना, तो तुम बोल रहे थे कि हमें grant मिल जाए हमें build करने का, so वो तो application side पे ही आएगा, because every blockchain has incentive only when some application is getting built on top of it, and some real world application बहुत कम बनती हैं, you know it. Because बाकी one key takeaway जो मैंने अभी विनीत सर आपकी बात से और even वंश के क्वेश्चन से, ऋषि के इनपुट से समझा कि like there are two sides of every technology. One side is कि how is it developed, and that is a thing which comes in pure research, है ना. तो I think जैसे white paper है, उसमें तो आपको like पूरा एक मतलब in depth जाके जो करना है वो research का काम है. You need a PhD और वो सारी चीजें, and that is the route. If you want to
build a product out of it, then maybe you don't need to explore it. कि वो एकदम लो लेवल पे कैसे हो रहा है, you can just understand कि overall view कैसा है and then you can do it. I think ऋषि की habit ये है कि वो दोनों को bridge करके सीखता है. So that is a very good way for him to learn those things, and I am also very inspired by that. मेरा थोड़ा research side है तो मैं ML में भी वो relate कर पाया जो आपने समझाया सर, बहुत अच्छा. एक मेरे को ना सर डाउट है आप दोनों से. हाँ जी सर, विनीत सर. विद टाइम ना तो मेरे को भी एप्रिसिएशन उसकी हुई है जहाँ पर हम दोनों चीजों को ब्रिज कर सकें. लाइक पहले मैं भी थोड़ा एप्लीकेशन साइड पे ज्यादा रहता था, बट विद टाइम जैसे मैंने थोड़ा सा ओपन सोर्स में डेल्व इन किया ना, मैंने देखा कि लाइक खुद इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम. अब ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी Keploy, वो QA टेस्टिंग को ऑटोमेट करते हैं. तो मैंने उसमें लास्ट ईयर उनके ना Keploy रेन ऑफ कोड एक उनका होता था, उसमें मतलब ऐसे ही GSOC टाइप था उनका, इंटरनल था बस. तो मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया था. तो उनकी सारी जो चीज इम्प्लीमेंट थी ना वो डॉक्यूसोरस में थी. डॉक्यूसोरस उनका है, फेसबुक का ही है. तो उसके रिएक्ट के थ्रू ना डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए एक मतलब अपना फ्रेमवर्क निकाला हुआ है. तो मैंने डॉक्यूसोरस कैसे इम्प्लीमेंटेड थी, मेरे को उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ रही थी उस चीज के लिए. तो वो चीजें तुम तभी समझ पाओगे अगर तुमने लो लेवल इम्प्लीमेंटेशंस की हुई हैं. तो तुम्हें दोनों का बैलेंस बना के कहीं ना कहीं चलना पड़ता कि तुम्हें कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी पता हो, बट तुम सेम टाइम में उसी में ना रह जाओ ताकि तुम हायर लेवल प्रोजेक्ट्स जो कंज्यूमर साइड पे जरूरत है वो भी ना कर पाओ. तो एक वो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, वो तुम्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा. ये मेरी मिस्टेक थी पर्सनली जो मैं करता था कि मैं सिर्फ हाई लेवल एप्लीकेशंस बनाता था पहले, बट सिर्फ हाई लेवल एप्लीकेशन से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, इज व्हाट आई थिंक. तो Nice. I think this is a very good takeaway from this particular जो सेशन है ना, कि हमें कैसे लर्निंग को अप्रोच करना चाहिए. एक सर क्वेश्चन था मेरा, आप दोनों को ही पूछता हूँ, बाकी भी लोग मतलब अगर बताना चाहें. ये रस्ट की इतनी हाइप क्यों है और इतना ज्यादा लाइक मतलब जैसे भी पीछे एक सर डरा देते हैं पूरा कि यू विल नॉट हैव अ लाइफ इफ यू वांट टू डेवलप इन रस्ट, है ना. एंड ऐसा क्या है कि इट इज कंसिडर्ड सो मतलब डिफिकल्ट और वो सब, और इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि इतनी ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है धीरे धीरे. आई थिंक ऋषि वाज आल्सो टेलिंग मी द अदर डे कि बहुत सारे सिस्टम्स रस्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना. एंड अगर इस पे कोई व्यू दे सके आप. अभी मैं वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैं कुछ 2-3 रिसर्च मतलब कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं. मैंने जितना तक पढ़ा है उसके हिसाब से रस्ट की पहले तो लो लेवल जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है C++ वाले सारे फीचर्स तुम्हें रस्ट काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा है, प्लस जो उसका वैसे वो हाई लेवल है, बट वो जो चीजें तुम्हें दे रहा है डीप लेवल पे, मेमोरी मैनेजमेंट वो बहुत तगड़ी दे रहा है, और मेमोरी सेफ बहुत तगड़ी है मतलब उसमें. ये मेन मतलब ब्लॉकचेन साइड इसका यूज इसलिए होता है, वहाँ पे यही